कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में हमने लिया है हिंदू अरबिक अंकों को रोमन अंकों में लिखें। मैंने आपको पिछले पीरियड में 1 से लेके 20 तक की गिनती को रोमन अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है यह समझाया था। आज हम 20 से आगे यानी 21 से गिनती को शुरू करेंगे। आप ध्यान से देखिए, समझिए और उन अंकों को आप फिर स्वयं उनको लिखने का अभ्यास कीजिए। तो 2, 1, 21, 2, 1, 21। इसको हम रोमन में कैसे लिखेंगे? हमने 1 से लेके 20 तक की गिनती को लिखा था और अंत में हमने जो 20 लिखा था उसको हमने लिखा था x। क्या लिखा था? x इस प्रकार से। अब 20 से आगे शुरू कर रहे हैं। 2, 1, 21। तो 2 और 1, 21 बना कैसे? 20 + 1। क्या बना? 20 + 1। तो 20 का तो आपको लिखना ही है x, ये हो गया 20। और 1 किस प्रकार लिखा जाता है? इस प्रकार से। तो ये क्या हुआ? 21। डबल x और i, ये क्या बना? रोमन अंक किसका? 21 का। इसकी प्रकार से 2, 2, 22 और 22 कैसे बना? 20 + 2। 20 + 2 कितने होते हैं? 22। और 20 को हम कैसे लिखते हैं? x 20। फिर 2 कैसे लिखेंगे? डबल i की तरह, इस प्रकार से। तो ये हो गया 22। फिर 2, 3, 23 और 23 कैसे लिखेंगे? 20 + 3, तो ये x 20। अब 3 हमने कैसे लिखा था रोमन अंकों में? ट्रिपल i। 1, 2, 3, ये हो गया 23। कितना हुआ? 23। फिर 2, 4, 24। 20 + 4 तो 10, 20। 4 कैसे लिखेंगे? i और v। तो ये कितना हुआ? 2, 4, 24। कितना हुआ? 2, 4, 24। फिर 2, 5, 25। 25 वैसे ही 20 + 5 10, 20 और 5 को कैसे लिखते हैं? v की तरह। कैसे लिखते हैं? v की तरह। तो ये क्या बना? 25। 2, 6, 26। 2, 6, 26। तो ये 10, 20, ये 5, 25 और ये डंडी एक i लगा दी हमने, ये हो गया 26। क्या हो गया? 26। 2, 7, 27। तो 20 + 7 तो 10, 20, 27 कैसे लिखेंगे? पहले v बनाया, ये 25 हो गया, ये 26 और एक i हो, ये कितना हो गया? 27। फिर 2, 8, 28। 28 कैसे लिखेंगे? 10, 20। 20 लिखने के बाद में आपको 8 लिखना है। 8 को हम रोमन अंकों में कैसे लिखते हैं? पहले v और फिर ट्रिपल i, 1, 2, 3। ये हो गया 28 रोमन अंकों में। फिर 2, 9, 29। अब 29 को पहले 20 + 9 तो पहले 20 लिख दीजिए, ये 20। अब 9 को रोमन में कैसे लिखते हैं? i और x, ये i और x। अब हो गया 30 और 30 क्या होता है? 10, 10, 10। 1, 2, 3। अब ये जो लिखा, इस प्रकार से 21 से लेके 30 तक की आपको रोमन गिनती लिखनी है। अब 30 के बाद में क्या होता है? 31। अब देखो 30 तो हमारे पास में है ट्रिपल x,
अब आपको 1 से 9 तक के अंकों को इसके पीछे जोड़ना है। तो 31 पहले 30 ट्रिपल एक्स, ये 30 हो गया। अब 31, 3 2 32, यानी 30 + 2 एक्स एक्स एक्स, ये 30 हो गया। 2 डबल आई, ये 32। फिर 3 3 33, 3 3 33 कैसे लिखेंगे? पहले ट्रिपल एक्स, 1 2 3, अब 3, यानी 3 कैसे लिखते हैं? ट्रिपल आई, 1 2 3, 3 3 33, फिर 3 4 34, तो 34 कैसे? 30 + 4, तो पहले 30 तो लिखना ही है आपको ट्रिपल एक्स। अब 4 को कैसे लिखते हैं? आई और वी, आई और वी, ये हो गया 34। फिर 35, 30 + 5, तो ये ट्रिपल एक्स 30, और 5 को कैसे लिखेंगे? वी की तरह। कैसे लिखेंगे? वी की तरह। 3 5 35, फिर 3 6 36, अब 36 कैसे? 30 + 6 10 20 30, और 6 कैसे लिखेंगे? वी और आई, ये क्या हो गया? 36। फिर 3 7 37, 3 7 37, यानी 30 + 7 10 20 30, ये 5 25, ये 26, और ये 27, सॉरी 30 35 36 37, फिर 3 8 38, तो ये 10 20 30 5 35 36 37, और ये 38। अब ये क्या हो गया? रोमन अंकों में 38। अब 3 9 39, तो 10 20 30, और 9 को कैसे लिखते हैं? आई और एक्स, और अंत में 4 0 40। इसको देखिए रोमन में हम लिखेंगे पहले एक्स, और फिर हम लिख देंगे एल। तो ये इस प्रकार से XL 40 लिखा जाता है। तो हमने 21 से लेकर 40 तक की रोमन अंकों को लिखा। आप इसको पढ़िए, समझिए, फिर इसको बिना देख के लिखने का अभ्यास कीजिए। फिर हिंदी 2 प्रश्न लिए। काल से आप क्या समझते हैं बताइए, और काल के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो काल का अर्थ होता है वैसे समय से। कैसे होता है? समय से। तो काल से आप क्या समझते हैं और उसके आपको भेद बताने हैं। तो इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके उस क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने, उसके होने या करने के समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। ये काल से
के बारे में बताना था आपको को क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। यह परिभाषा आपको याद रखनी है। फिर काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। तो नंबर 1 वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल और अंतिम होता है भविष्यकाल। कितने होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। देखो वर्तमान मीन्स होता है जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, भूतकाल वो समय जो बीत चुका है, और भविष्यकाल जो समय आने वाला है। इसके बारे में इसमें आगे अध्ययन करेंगे। तो 2% काल से आप क्या समझते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, इसकी हिंदी में कॉपी में उतारिए, परिभाषाओं को याद कीजिए और गणित में रोमन अंकों को लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।